इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। मैं हूं वंदना, आपके लिए लेके आई हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हम लोग काव्य खंड के तीसरे कवि रसखान जी को पढ़ रहे हैं और हम लोग उनकी सवैयों का आनंद ले चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे उनके कवित्व को। तो बच्चों, कवित्व क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं। कवित्व का अर्थ कविता नहीं होगा। कवित्व एक प्रकार का छंद है, जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया आपके छंद है, उसी तरीके से कवित्व भी एक प्रकार का छंद है। और ये जो पंक्तियां हैं, ये जो पद है रसखान जी का, एक कवित्व छंद में लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि रसखान जी ने इस पंक्तियों में क्या कहा है। गोरज बिराजे भाल, लह लही बन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गाँव मृदु बानी री, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चित मन मंद मंद मुस्कानी री, कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फारानी री, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणन रिझावे वो अमर रस खानी री, गोरज बिराजे भाल, लह लही बनमाल। बच्चों ध्यान दीजिए, गोरज गायों के गो मतलब गाय, रज मतलब उनके चरणों की धूल, बिराजे भाल गायों के चरणों की धूल कृष्ण के मस्तक पर विराज रही है। लह लही बनमाल, लह लही का अर्थ भी होता है बच्चों शोभित होना। बनमाल बनों की माला उनके गले में शोभित हो रही है। आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे आगे गैया आ रही हैं, पीछे पीछे उनके ग्वाल आ रहे हैं। गावें मृदु वाणी में, गायों को चराते समय जो गीत गाया जाता है उसको मीठी वाणी में गा रहे हैं। गोधन, उसको गोधन कहते हैं। गोधन को मीठी वाणी में गा रहे हैं। मृदु का अर्थ होगा मीठी, वाणी का अर्थ होगा वाणी, री मतलब ग्वाल गावे मृदु वाणी री मतलब मीठी वाणी में गायों को चराते समय गाने वाला गीत गा रहे हैं। तैसे धुनी बांसुरी की, वैसी ही बांसुरी की धुन आ रही है जैसे कान्हा बजाते थे। मधुर मधुर जैसी, बड़ी मीठी मीठी बांसुरी की धुन भी आ रही है। वैसे ही तैसी का अर्थ मतलब वैसे ही जैसे कृष्ण बजाते थे। बंक चितमन मंद मंद मुस्कानी री, तिरछी नजर है और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। बंक का अर्थ होगा बच्चों तिरछी, चितन का अर्थ होगा नजर और मंद मंद का अर्थ होगा धीरे धीरे, मुस्कानी मतलब मुस्कान तिरछी नजर है और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। कदम बिटप के निकट, कदम का बच्चों कदम का अर्थ वो पैर वाला कदम नहीं होगा बल्कि कदम बिटप, कदम का वृक्ष, बिटप का अर्थ होता है वृक्ष। कदम बिटप के निकट, कदम वृक्ष के पास में, तटिनी के तट, बच्चों तटिनी के तट का अर्थ होगा यमुना, तटनी का अर्थ होगा यमुना, तट का अर्थ होगा किनारा। कदम वृक्ष के निकट यमुना के किनारे, अटा चढ़ी चाहे पीत पट फहरानी री, अटा पे चढ़ के, डालिका पे चढ़ के, किसी ऊंची टीले पे चढ़ के, चट्टान पे चढ़ के पीतांबर फहरा रहे हैं। पीत का मतलब अर्थ होगा पीला, पट का अर्थ होगा वस्त्र, फहरानी का अर्थ होगा ठहरा रहे हैं। रस बरसावें, उनके ऐसा करने से रस की बरसात हो रही है। तन तपनी बुझावें, जो शरीर की जो तपनी है उसको बुझा रहे हैं। नेत्रों का नैन का अर्थ बच्चों नेत्रों की प्यास बुझा रहे हैं। प्राणन रिझावें, मेरे मन को रिझा रहे हैं, मेरे प्राणों को रिझा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कृष्ण ही आ रहे हैं। बच्चों रसखानी वही एक रसखान, यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है। एक रसखान, दूसरा रसखानी का अर्थ होगा कृष्ण। यहाँ प्राणन रिझावें, मेरे प्राणों को रिझा रहे हैं, मेरे मन को भा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कृष्ण आ रहे हैं, वो कृष्ण ही हैं। गोरज बिराजे भाल, लह लही बनमाल, गायों के कदमों की धूल, गायों की चरणों की धूल मस्तक पर विराज रही है। बनमाला सुशोभित हो रही है। आगे आगे गैया हैं, पीछे पीछे ग्वाल हैं, मीठी वाणी में संगीत गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, मीठी मीठी बांसुरी की धुन कृष्ण की तरह ही आ रही है। बंक चितमन, तिरछी चितमन है और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कदम वृक्ष के पास में, यमुना के तट पर, अटा चढ़ किसी ऊंची टीले पे चढ़ के पीतांबर फहरा रहे हैं। रस बरसा रहे हैं, हमारे तन की तपन को, हमारे तन की प्यास को बुझा रहे हैं, हमारे नैनों के प्यास को बुझा रहे हैं और हमारे प्राणों को भा रहे हैं, हमारे प्राणों को रिझा रहे हैं। वो रसखानी है, वो कृष्ण ही
आ रहे हैं। ऐसा गोपिकाएं एक सखी दूसरी सखी से कह रही है। तो बच्चों इसका आप काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बाणी री, मधुर मधुर में भी अनुप्रास अलंकार है। तटिनी की तट में भी अनुप्रास अलंकार है। और मंद मंद में आपका पुनरुक्त प्रकाश हो जाएगा। और रसखानी में आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। भाषा आपकी ब्रज है, शैली आपकी मुक्तक है, छंद आपका मनहरण कवित्व है, रस आपका श्रृंगार है। और तो इस पर देखिए एक बार और काव्य सौंदर्य को देख लीजिए। भाषा कौन सी है बच्चों? ब्रज। शैली आपकी कौन सी है? मुक्तक। छंद आपका कौन सा है? कवित्व मनहरण का अर्थ होगा मन को हरने वाला, मन को मोहने वाला। रस कौन सा है? श्रृंगार। गुण कौन सा है? माधुर्य या फिर श्रृंगार रस, वहां पे आपका माधुर्य गुण। अलंकार कौन सा? अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश और रसखानी री में श्लेष अलंकार है। क्योंकि जैसे मंद मंद 2 बार आया है वहाँ, इसलिए वहां पे पुनरुक्त प्रकाश हो जाएगा। और तन तपनी और कहाँ पे ये लहलही बनमाल और तट क्या है? तटिनी के तट, यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो बच्चों आपने अर्थ देखा और काव्य सौंदर्य देखा। और जो प्रश्न बनेंगे बच्चों, सिलेबस अभी मुझे पूरा करने दीजिए, इसके बाद समय रहेगा तो हम रिवीजन करवाएंगे और प्रश्नों का जो पद पे आधारित प्रश्न है उनके उत्तर को पढ़ाएंगे। तो अभी इतना ही और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्रसन्न रहिए, खूब मन